यूपी के फर्रुखाबाद से, जहां भानु के दिए बयान का राजेश दीक्षित ने किया खंडन। खबर के बारे में विस्तार जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के फर्रुखाबाद से, जहां जिले के भारतीय किसान यूनियन टिकट के वरिष्ठ जिलाध्यक्ष राजेश दीक्षित उर्फ बबलू पर भारतीय किसान यूनियन भानु एवं किसान क्रांति दल के प्रत्याशी नरेंद्र सोमवंशी ने कहा था कि राजेश उनके मर्जी से टिकट में गए थे और जल्द ही कई लोगों के साथ पुनः लौटकर भानु में आएंगे, जिस बयान का राजेश दीक्षित ने खंडन किया। देखे फर्रुखाबाद से मितेश कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं मितेश कुमार सिन्हा और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज़ इंडिया। खबरों के सिलसिले में हम आपको एक बार फिर ले चल रहे हैं केंद्रांचल के फर्रुखाबाद जनपद में, जहां हम सीधी बात भारतीय किसान यूनियन टिकैत के वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष राजेश दीक्षित उर्फ बबलू के साथ में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से राजेश दीक्षित का आगमन भारतीय किसान यूनियन टिकैत में होने के कुछ ही मिनटों उपरांत भारतीय किसान यूनियन भानु के जिला अध्यक्ष व किसान क्रांति दल के फर्रुखाबाद प्रत्याशी नरेंद्र सोमवंशी का पलटवार करते हुए उन्होंने कहा था कि राजेश दीक्षित उर्फ बबलू उनकी मर्जी से भारतीय किसान यूनियन टिकैत में गए हैं और कई अधिकारियों समेत वह भानु में पुनः आएंगे, जो षड्यंत्र के थ्रू भेजा गया है। अब सीधी बात में हम जानेंगे राजेश दीक्षित उर्फ बबलू की जुबानी या कहानी। राजेश जी, जैसा कि अब से कुछ दिनों पूर्व आपका भारतीय किसान यूनियन टिकैत में वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष पद पर सदस्यता के साथ नियुक्ति भी हुई है, अपितु नियुक्ति के कुछ ही मिनटों बाद वर्तमान में किसान क्रांति दल के फर्रुखाबाद प्रत्याशी नरेंद्र सोमवंशी का कहना हुआ था कि राजेश दीक्षित उनकी मर्जी से किसान यूनियन टिकैत में गए हैं और कई अधिकारियों व सदस्यों के साथ वह भारतीय किसान यूनियन भानु में आएंगे। इस पे क्या कहना आपका? देखिए, सबसे पहले तो हम आपका और आपके चैनल का बार बार धन्यवाद कर देते हैं, आपको बार बार बधाई देते हैं कि आज आपने फिर संगठनों की बात के संबंध में हमें बोलने का मौका दिया। और रही बात नरेंद्र सोमवंशी जी की, नरेंद्र सोमवंशी जी हमारे छोटे भाई के रूप में हैं और वो वर्तमान में किसान क्रांति दल के संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी हैं। और उन्होंने जो भी कहा है ये एकदम असत्य, निराधार है, बेबुनियाद है। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आज देश में, प्रदेश में और ज़िले में कई संगठन कार्य कर रहे हैं और जिन संगठनों की विचारधारा हमसे मिलती है, जिनके सिद्धांत हमसे मिलते हैं, ऐसे संगठन के सभी लोग हमारे भाई हैं। हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है, कोई विरोधाभास नहीं है। हम विकास नीति की बात करते हैं, राष्ट्र नीति की बात करते हैं, किसान नीति की बात करते हैं और सभी हमारे भाई हैं। सभी संगठन जो भी हैं वो सभी हमारे भाई हैं। तो भाई के प्रति कभी गद्दारी नहीं कर सकता है। ये बहुत ही अशोभनीय बात है, ये हमारे सिद्धांतों के विरुद्ध है। और जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी, कर्म प्रधान विश्व रचना का, जो जस करिए सो तस फल चाखा। दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो। जिन लोगों ने दगा किया है चलकर उनके घर देखो। और हमारा ये भी मानना है कि हम झोपड़ियों में रह लेंगे और भूख प्यास को बांटेंगे। स्वाभिमान अगर चला गया तो सोना चांदी क्या चाटेंगे। और सबसे मुख्य बात ये है कि हमारे मंडल उपाध्यक्ष आदरणीय सम्माननीय प्रभाकांत मिश्रा जी ने
जो हमसे उम्मीदें लगाई हैं, जो हमसे आस्था जाहिर की है। समीक्षा बैठक के दौरान हमने जब सदस्यता ग्रहण किया, टिकैत यूनियन की जब मैंने सदस्यता ग्रहण की है, उस दिन हमको जो सभी संगठन के पदाधिकारियों द्वारा, कार्यकर्ताओं द्वारा जो सम्मान मिला है और जो उम्मीदें हमसे लगाए बैठे हैं, वो अकल्पनीय हैं, अद्भुत हैं। और ये ऐतिहासिक क्षण मनुष्य के जीवन में कभी कभी आते हैं। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम आदरणीय मिश्रा जी के उम्मीदों पर खरा उतरें और किसान संगठन टिकैत को फर्रुखाबाद में आने वाले भविष्य में एक वट वृक्ष के रूप में देखा जाएगा और हम हमेशा किसानों के न्याय के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे और उठाते रहेंगे। हम कभी कोई भी ऐसा कार्य हमारे द्वारा नहीं किया जाएगा जो हमारे संगठन को किसी तरीका के सम्मान को ठेस पहुँचे या किसी पदाधिकारी के सम्मान को ठेस पहुँचे। हम सिद्धांत के ऊपर कार्य करने वाले हैं। हम बार बार पाला बदलने वाली कार्यशैली को नहीं अपनाते हैं और न ही हमारा ये सिद्धांत है। बस यही हमें कहना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर आप देख रहे थे कि जिस प्रकार से नरेंद्र सोमवंशी का बयान आया था, उस बयान को भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जो जिला के वरिष्ठ उपाध्यक्ष थे राजेश दीक्षित उर्फ बबलू ने खारिज किया। बबलू जी, जैसा कि आपने इस बयान को सिरे से खारिज तो किया, अपितु आखिर ऐसी क्या परिस्थिति बन गई जिसको लेकर इस प्रकार का बयान आ गया है? देखिए, अब उनकी अपनी जो भी परिस्थितियां रही हो, वो उनकी अपनी विचारधारा है, लेकिन हमारा मानना ये है कि अब वो एक किसान क्रांति दल जो राजनीतिक पार्टी है, उसके वो संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी हैं और सभी राजनीतिक दलों को हमारा ये निःशुल्क परामर्श है कि जो अराजनीतिक किसान संगठन हैं, उनके ऊपर इस तरीके की टिप्पणी करने से बचें और ऐसी कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जो लोग संसद और विधानसभा का सपना संजोए बैठे हैं, वो अपने सपनों को साकार करें और हमारे सभी प्रत्याशियों के प्रति बहुत बहुत आशीर्वाद है और बहुत बहुत